आज की जो वीडियो है ना भाई, वो वीडियो बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जो भी महिंद्रा की 7XO जो नई वाली लॉन्च हुई है वो प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज जो मेरे पास वेरिएंट है ना वो है न्यू लॉन्च। कहने का मतलब ये है, पहले जब 700 आ रही थी तो ये वेरिएंट नहीं था। महिंद्रा ने 7XO के साथ में ये वेरिएंट लॉन्च करा है। मैं बात कर रहा हूँ XUV 7XO के AX7T वेरिएंट के बारे में। लग्जरी तो आपने सुना होगा बट ये टी वेरिएंट नहीं सुना होगा। टी का मतलब क्या है, फीचर्स कौन कौन से मिलेंगे और ये वेरिएंट किसके लिए जो है वैल्यू फॉर मनी रहेगा, वो सारी बातें आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और स्पेशली फीचर्स क्या हैं वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। और इस वीडियो के अंदर खास चीज पता है एक और है कि ये जो मेरे पास है वो 6 सीटर के अंदर है, डीजल है, मैनुअल है, जो मेजोरिटी ऑडियंस को चाहिए रहता है। तो ये सारी बातें करेंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे थे 7XO लेने का, देन ये वाली वीडियो आप पूरा जरूर से देख लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिल जाती है। इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है ना, जो AX7L के नाम से आता है, उसके अंदर भी सेम ही चाबी आती है। हालांकि देखो बटन्स वगैरह भी बिल्कुल सेम ही दे रखे हैं। इस टी वेरिएंट के अंदर भी 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आप अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। महिंद्रा का लोगो दिया गया है और इनफैक्ट जो दूसरी की है वो भी डिट्टो आपको सेम देखने को मिलती है। हालांकि ये होल्ड करने में थोड़ा सा आपको स्पोर्ट वाली जरूर से फील कराएगी, बट 2 चाबी जब आप होल्ड करते हो ना तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। देखो ये चाबी भले ही सेम हो, पर टॉप मॉडल से इसके अंदर जब मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा ना तो अच्छा खासा फर्क कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। एक और चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये जो है ना इसका AX7T वेरिएंट है। टी का मतलब यहाँ पे टैक है। और दूसरी चीज ये 6 सीटर है। यहाँ पे 7 सीटर भी मिलता है, 6 सीटर भी आएगा। बाकी ऑटोमेटिक वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको वीडियो के स्क्रीन पे भी दिख रही होंगी कि कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए, कौन कौन से वेरिएंट है, वो एक बार आप जरूर से वीडियो को होल्ड करके पढ़ लेना। बाकी अब आज की वीडियो में ये बात करेंगे कि इस AX7T वेरिएंट के अंदर क्या कुछ महिंद्रा ने डाला है और साथ में जो टॉप एंड वेरिएंट और इसके अंदर कितना फ़र्क आपको देखने को मिलने वाला है। तो मैं आपको सारे डाउट जो है इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हो देन आपको ये वेरिएंट जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप आओगे तो महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। हालांकि ये क्रोम के अंदर दे रखा है, जबकि टॉप एंड वेरिएंट के अंदर थोड़ा सा डार्क क्रोम वाली फील आती है। बट यहाँ पे आपको इस तरीके का मिलेगा। फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, टो वगैरह करना चाहते हो वो कर सकते हो। फ्रंट से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम मिलती हैं। एडास लेवल 2 दिया जाता है जिसका रेडार, और साथ में जो फ्रंट का कैमरा है वो आप ऊपर की तरफ वहाँ पे जो है देख पा रहे हो। तो एडास भी चाहिए, ये वेरिएंट आपको जो है ऑफर कर देगा। एडास वाले सारे फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं। एक आध चीज़ का फर्क है, वो जैसी वीडियो आगे बढ़ेगी वो मैं आपको बता दूंगा। साथ में यहाँ पे फॉग लैंप जो है आइस क्यूब वाली मिलती है विद कॉर्निंग फंक्शन के साथ। अलग अलग है, फॉग लैंप अलग है, कॉर्निंग फंक्शन वाली जो फॉग लैंप है वो अलग दे रखी है। तो ये आपको यहाँ पे वेरिएशन दिखाई देने वाला है। देन यहाँ पे नीचे जो क्लैडिंग्स वगैरह हैं वो सारी पियानो ब्लैक मिलती हैं। और ये जो कलर है ना ये ब्लू कलर है। मल्टीपल कलर के ऑप्शंस आएंगे, वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार वो भी देख लेना। बाकी आपको कैसा लग रहा है, ये थोड़ा सा कहीं कहीं जगह से ब्लैक दिखता है, कहीं से ब्लू दिखता है, तो ये थोड़ा सा आपको पसंद आ भी सकता है, ना भी आए वो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। देन जो हेडलाइट वगैरह है वो आप देख लो भाई। सबसे पहले तो जो सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है वो आपको इधर की तरफ दे रखा है। और ये वाला जो है ना, कई लोगों को लगेगा देखने के बाद कि ये हाई बीम है, नहीं भाई, ये जो है बूस्टर हेडलैम्प आपको यहाँ पे जो ऑफर करी जाती है, जो लग्जरी वाले वेरिएंट के अंदर सेम आ रही थी, वो भी यहाँ पे जो है दी गई है। बाकी अगर आप इसके DRL वगैरह चेक करना चाहो तो मैं आपको एक बार जरा दिखाता हूँ। देखो अगर मान लो मैं चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक करूंगा ना तो इसके अंदर आपको ग्रुप मोड भी दिखाई देगा। देखना लाइटें ऑन होंगी, अच्छी खासी ब्राइट ऑन होती हैं। और देखो भाई इस तरीके से, हालांकि ORVM अभी नहीं खुले, बट जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने का ट्राई करूंगा आई थिंक ये अंदर से बंद है, अदरवाइज ये काम करते हैं। मेरा विश्वास आप कर सकते हो, मैं आपको क्लियर जो है बता ही रहा हूँ। देन एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे लाइट के अंदर महिंद्रा की जो बैजिंग है वो भी आपको जो देखने को मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है, आप टी ले लो या L वाला वेरिएंट ले लो, आपको फ्रंट में ज़्यादा मेजर अंतर जो है नहीं दिखाई देगा। देन इधर की तरफ आएँ तो एक बार आप इधर से देख लो, पियानो ब्लैक जो क्लैडिंग्स वगैरह वो दे रखी हैं, नीचे भी क्लैडिंग्स वगैरह हैं, तो सही लग रही हैं। हालांकि इस कलर को मैं अगर आप अपना पर्सनल वो बताऊँ ना टेक, तो भाई मुझे ये पर्सनल ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। बट ये वाइट कलर या फिर ब्लैक वगैरह अगर आप लेना चाहो उसके साथ में तो बहुत ही सॉर्टेड जो है मामला लगेगा। देन दूसरा फ़र्क आएगा इस लग्जरी और टी वेरिएंट के अंदर, वो हैं ये व्हील्स। यहाँ पे जो है आपको अलॉय व्हील्स तो दिए गए हैं, बट ये डायमंड कट वाली फील भी आपको दे रहे हैं। इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डार्क इनके अंदर आपको जो है दिखाई देता है। हालांकि ये नॉर्मल जो डायमंड कट अलॉयज रहते हैं ना उनसे थोड़े से अलग हैं। और इनफैक्ट इसका साइज़ भी छोटा है। जो टॉप एंड में मिल रहा था वो 19 इंचज़ था, इसके अंदर बात करोगे 235/60 R 18 इंचज़ का साइज़ जो यहाँ पे आ जाता है। तो 2 फ़र्क सिर्फ अभी तक मैंने आपको बताए। अगर आप टी और L के बीच में कन्फ्यूज़न में हो कि भाई मुझे L लेना चाहिए या टी वेरिएंट लेना चाहिए, और ये टी वेरिएंट मुझे लगता है महिंद्रा ने निकाला भी उन लोगों के लिए जो लोग 1.5 से
2 लाख रुपए अपने बचाना चाहते हैं और उनको फीचर्स चाहिए टॉप एंड वेरिएंट वाले, तो वो कहीं ना कहीं टी वेरिएंट के पास में आ सकते हैं। और दूसरा फर्क आता है कि इस वेरिएंट के अंदर आपको 6 सीटर भी मिलता है और साथ में मैनुअल भी दिया जाता है, जबकि अगर आप एल वेरिएंट लोगे तो वहां पे ऑटोमेटिक ही सिर्फ आएगा, वहां पे मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो कई छोटे छोटे से वेरिएशन आपको जो दिखते हैं। देन ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह अभी भी सेम है, लगभग 190 mm के आसपास का मिलता है। एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, एक बार एग्जैक्ट वहां पे भी देख लेना। बाकी ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव वगैरह का ऑप्शन भी आता है। मोटा मोटा 2.5 लाख रुपए का फर्क कहीं ना कहीं आएगा। बाकी जो लिस्ट मैंने लगाई है वो देखना जरूर से, ताकि आपको ये पता लगे कि ऑल व्हील ड्राइव किस किस वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाएगा, मैनुअल किसके अंदर मिलेगा, ऑटोमेटिक किसके अंदर मिलेगा, ताकि वो आपको मन में, अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि भाई मुझे 7XO खरीदनी है, तो वेरिएंट जज करने में कहीं ना कहीं आइडिया रहेगा। देन पीछे की तरफ आए, पीछे भी बिल्कुल सेम है, रियर में भी डिस्क ब्रेक आते हैं, फ्रंट में भी आते हैं। एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, गुडियर के टायर आते हैं, एफिशिएंट ग्रिप वाले हैं, बट इनके अंदर खास चीज ये है कि लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर हैं, एक तरीके से नॉइज कम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो केबिन का कंफर्ट है, जो ओवरऑल रोड नॉइज वगैरह आती है, वो इसके अंदर जो है कम कहीं ना कहीं आपको आएगी। बाकी देखो, ये लोअर गार्निश वगैरह की बात करते हो तो वो यहाँ से स्टार्ट होती है और पूरा एंड तक जो है जाती है। हालांकि ये क्रोम नहीं है, ये थोड़ा सा एल्युमिनियम सॉर्ट ऑफ फिनिश जो है यहाँ पे यूज करी गई है, सही लग रही है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देन इसके मिरर्स वगैरह की बात करें तो ये पियानो ब्लैक मिलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है, 360 का कैमरा आप देख लो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्ड, दोनों का ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाता है। ब्लाइंड स्पॉट नहीं भाई, ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलेगा, तो ये एक और फर्क यहाँ पे दिखाई देता है। देन अगर आप डुअल टोन वगैरह लेना चाहो वो भी ले सकते हो, उसका थोड़ा सा प्राइस कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रहेगा। रूफ रेल्स वगैरह की बात करें, ये आप देख लो भाई, इस तरीके के जो रूफ रेल्स हैं वो देखने मिल जाते हैं। ये जो है ना, अगर आप बात करोगे फंक्शनल नहीं है, डमी के तौर पे यहाँ पे लगाए गए हैं, लुक के तौर पे अगर आप बोलना चाहो ज्यादा सही रहेगा। बाकी हाँ, बड़ी वाली पैनोरामिक जो सनरूफ है वो भी आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाती है। बी प्लर पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है, इनफैक्ट ये वाला सेक्शन भी पियानो ब्लैक दिया गया है, ये भी पियानो ब्लैक दिया गया है। तो आपको मजा आएगा गाड़ी जब ये नॉर्मल रैप वगैरह अगर आप हटा दोगे, तो जब ग्लॉसी फिनिश के अंदर साफ रहेगी तो कहीं ना कहीं बहुत सही लगेगी। देन पीछे की तरफ आ जाएं तो टेल लाइट्स वगैरह सेम है, टॉप एंड वेरिएंट वाली। यहाँ पे फर्क आएगा AX7T का, T4 टैग मैंने आपको बता ही दिया था पहले स्टार्टिंग वीडियो के अंदर। लाइट हालांकि सेम है, जो लग्जरी वेरिएंट अगर आप लोगे तो एलईडी पूरा सेटअप दिया गया है, इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट, ये सारा कुछ एलईडी इसके अंदर आपको देखने मिलता है। देन यहाँ पे XUV 7XO मेंशन करा गया है। उसके अलावा रिवर्स कैमरा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, महिंद्रा का लोगो। रियर विंडशील्ड की बात करें तो डिफॉगर, वाइपर, ये सारी चीज तो आम बात है, ऐसा दिख रहा है तो मैंने आपको बता दिया है। देन ऊपर की तरफ एलईडी स्टॉप लैंप वगैरह, वॉशर, और साथ में जो पियानो ब्लैक शार्क फिन एंटेना है वो भी आप यहाँ पे जो है देख पा रहे हो। वेरिएंट वगैरह की बेसिंग सिर्फ अगर आप AX7 वगैरह या AX7L वगैरह लोगे तो इन्हीं सब के अंदर आएगी। इनफैक्ट AX5 जितना मुझे याद है पहले तो आया करती थी, अब जज करना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये देखो, इसका जो मेन बूट है वो फाइबर का ही मिलता है, जो मैंने आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर दिखाया था। बाकी जैसे फ्रंट में डायमंड वाला जो इस तरीके का पैटर्न था ना फ्रंट की ग्रिल के अंदर, वही सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। सेंसर वगैरह पीछे की तरफ 4 मिलते हैं, टोइंग हुक वगैरह दिया गया है, स्किड प्लेट वगैरह, एग्जॉस्ट पाइप वगैरह देखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे जो है देख पा रहे हो। और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का सेटअप आप देख लो, और जो स्पेयर टायर है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे जो है मिलता है। और अब देखते हैं मेन बूट। हालांकि देखो, मैंने टॉप एंड वेरिएंट वाली वीडियो के अंदर भी बोला था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर टेल गेट नहीं मिलता है, मैनुअली जो आपको दिया जाएगा। अब देखो, जैसे कि ये 6 सीटर वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पे जो सेकंड रो है वो कैप्टन सीट्स के साथ में मिलती है, और जो थर्ड रो है उसके अंदर 50-50 स्प्लिट फंक्शन आपको जो है दिया जाता है। अब देखो, इस कंडीशन के अंदर अगर आप बूट की बात करोगे तो जो रिपोर्टेड बूट स्पेस है वो 240 लीटर का है। मुझे लगता है कि 240 भी नहीं बैठेगा, उससे कम ही कहीं ना कहीं रहेगा। हालांकि अगर आपको बूट चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, इसको इस तरीके से अंदर करो, देन यहाँ पे आपको एक लीवर मिलता है, इस तरीके से अगर आप कर दोगे तो अब आपको जरूर से जो है बूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको बूट चाहिए देन सीट फोल्ड करो, आप इजीली जो है सारा काम कर पाओगे। उसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पे बात करें तो टूल किट्स वगैरह आपको सारी जो है यहाँ पे मिल जाती है। स्पेयर टायर निकालना है वो निकाल सकते हो, और मैनेजमेंट वगैरह ठीक करा गया है। महिंद्रा इन सारी चीज़ों पे मुझे लगता है बहुत सही तरीके से ध्यान देता है कि भाई कोई भी अनइवन वाला चीज़ ना रहे, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आ रही है, आई थिंक मैंने आपको प्राइस नहीं बताया था, दोबारा से बता देता हूँ, 21,39,000 एक शोरूम जो है इस पर्टिकुलर वेरिएंट का रहेगा। डीजल मैनुअल के अंदर बात कर रहा हूँ, 6 सीटर अगर आप लोगे। देन आगे बढ़े, लाइट वगैरह यहाँ पे दी जाती है, और एक काम करते हैं, इस वाली सीट को भी मैं आपको फोल्ड करके दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे कप होल्डर या बोतल होल्डर जिस तरीके से आप यूज करना चाहो वो कर सकते हो। साथ में जो 12V का पावर सॉकेट है वो मिल जाता है। यहाँ पे जो अपना AC वेंट्स है वो दे रखा है, इस तरीके से आप इसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। और सबवूफर वगैरह जो सेम टॉप एंड में आता है, 16 स्पीकर सेटअप बाय द वे आपको जो है यहाँ पे मिलेगा। ग्रैब हैंडल वगैरह देख लो, और बहुत ईजी तरीके से स्मूथ काम करता है, मतलब बंद करने में कोई भी परेशानी आपको कैसी भी नहीं आएगी। और म्यूजिक सिस्टम की आगे और जब चलेंगे मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। एक चीज और बताता हूँ, इसके अंदर जो अपने डोर हैंडल्स है ना वो सेम टॉप एंड में जो आते हैं वही है। कहने का मतलब, अगर मैं इस तरीके से करूंगा अंदर चले जाएंगे,
दोबारा करूंगा तो ये बाहर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिक वाले जो अपने डोर हैंडल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। देन अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन इसका बोनट वगैरह और इंजन वगैरह के बारे में चर्चा करते हैं। देखो इंडिकेटर्स वगैरह अपने ऑन हो चुके हैं। टिपिकल महिंद्रा वाला फीचर है भाई, इसमें ज़्यादा कोई ऐसा परेशानी है नहीं। बट एक काम करते हैं, मैं आपको एक बार उठा के दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको मिल जाती है। यहाँ पे बाय द वे हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं आएंगे और जो इंजन वगैरह है वो सेम है पहले जैसा। 2.2 लीटर का जो एम हॉक डीजल आता है वो मिलेगा। देन 2.0 लीटर का जो एम स्टेलियन आता है पेट्रोल के अंदर वो भी मिल जाएगा। बाकी वॉशर वगैरह डालना चाहते हैं वो डाल सकते हो, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन है। और इंजन की बात करूं तो लगभग 187 bhp की पावर और लगभग 420 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है, ये मैक्सिमम इंजन जो यहाँ पे पावर आउटपुट वगैरह निकालता है। तो पावर आउटपुट वगैरह में कैसा भी फर्क नहीं आया है। तो आपने अब तक 10 मिनट हो गए वीडियो को देखते देखते, आप मुझे बताओ आपको टी और एल में क्या मेजर अंतर दिखाई दिया है। अगर आपको नहीं पता है मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। एक तो अलॉय व्हील का जो साइज है उसमें फर्क आ गया है। टॉप एंड में 19 आता है, इसके अंदर आपको 18 इंचेस का व्हील मिलेगा। बाय द वे मेन ये मोटा मोटा अंतर जो है कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आएगा। और अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। बार बार से तो यही था और एक काम करते हैं, अनलॉक करते हैं और देखो चारों के चारों जो डोर हैंडल्स हैं वो कंप्लीटली जो है बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब देखो अगर आप ये AX7T वाले का इंटीरियर भी देखोगे ना तो बिल्कुल सेम ही लगेगा अगर आप लग्जरी से कंपेयर करते हो। भले ही 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का डिफरेंस इसके एक्स शोरूम प्राइस या ऑन रोड प्राइस में आ रहा हो, बट गाड़ी के मैं देखो पता है ये वाली बात क्यों बोल रहा हूँ 1 से 1.5 लाख रुपए, वो रीजन है। अगर आप लग्जरी वेरिएंट लोगे और अगर आप इसको कंपेयर करोगे टी वेरिएंट को तो साइड बाय साइड कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे मैनुअल का ऑप्शन नहीं आता। अगर आप 6 सीटर लेने जाओगे यहाँ पे मैनुअल भी मिल जाता है। तो अगर आपको मैनुअल चाहिए, 6 सीटर चाहिए, डीजल चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये बेस वेरिएंट आपको जो है दिखाई देगा इस प्राइस पॉइंट के अंडर। देन आगे बात करते हैं क्या कुछ और फर्क आएगा। एक चीज आप यहाँ पर देख लो भाई, अगर आपको बैक सपोर्ट घटाना बढ़ाना है तो वो आपको मैनुअली यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। बाकी जो इसके सीट्स के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट है, टॉप एंड में 8 वे आती है। और दूसरा फर्क एक और आपको देखने को मिलता है इंटीरियर के अंदर कि ये वाली जो सीट है इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, मैनुअल जो है हो चुकी है। तो अगर आप लग्जरी से टी वेरिएंट की तरफ आ रहे हो, टैग वेरिएंट की तरफ आ रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा टैग की कमी आपको कहीं ना कहीं लगेगी। देन यहाँ पे जो ये बटन्स वगैरह हैं वो सारे सेम है, चारों पावर विंडोज मिल जाती हैं। यहाँ पे मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, डोर लीवर वगैरह डिट्टो सेम है। और ये जो डोर हैंडल्स है वो ब्राउन फिनिश के अंदर टॉप एंड में भी है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम आपको जो है दिया गया है। बाकी अम्ब्रेला होल्डर आप सेपरेट देख पा रहे होगे, बोतल वगैरह रखना चाहो वो रख सकते हो। स्पीकर्स वगैरह सेम है, 16 स्पीकर्स का 1600 वॉट का जो हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम है वही सेम जो यहाँ पे मिलने वाला है। कलर कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल सेम है। तो अब तक आपको मैंने कितने अंतर बता दिए हैं, एक बाहर अलॉय का, बाकी उसके अलावा कोई अंतर भाई ऐसा जो मेजर अंतर आ रहा हो नहीं भाई, ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें आपको सेम मिलती हैं। अंदर जैसी बढ़ते हो सीट के अंदर आपको फ़र्क दिखने लगता है और उसके अलावा कोई मेजर ऐसा अंतर के जो मेरे को याद आ रहा हो नहीं भाई। ये मेन 2 चीज़ें जो मोटा मोटा आपको दिखाई देंगी दोनों के बीच में। बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो है क्लियर करता आ रहा हूँ। देन अब एक काम करते हैं, बटन को दबाते हैं। इधर की तरफ जो है ये बटन दे रखा है और जो मैंने कमी छोड़ दी थी पुरानी वीडियो के अंदर यहाँ पे जो है सारी क्लियर जो है करने वाला हूँ। अब देखो एक के करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं सीट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो देखो जो टॉप एंड में मिल रहा है वही सेम यहाँ पे दिया जा रहा है, उसमें कैसा भी फर्क नहीं है। यहाँ पे अपने जो एडास वगैरह वाले कंट्रोल्स हैं या एमआईडी को टॉगल करने वाले बटन है वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं। इंफोटेनमेंट वाले जो बटन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और इसके अंदर तीसरी स्क्रीन भी मिलती है। वो तो अगर आप इसका AX वेरिएंट पेट्रोल के अंदर भी लोगे ना तो सेम सेटअप ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है, उसके अंदर कैसा भी फर्क नहीं आएगा। देन एक एडजस्टमेंट वगैरह और देख लेते हैं। यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन है और टेलीस्कोपिक की बात करूँ नहीं भाई, टेलीस्कोपिक जो है यहाँ पे नहीं दिया जाता है। हालांकि थोड़ा सा हार्ड है बट अगर आप 2 हाथों से करोगे तो ईजी कहीं ना कहीं रहेगा। हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ऑटो हेडलैम्प बाय द वे दिया गया है, सेम रेन सेंसिंग वाइपर का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिट्टो सारी चीजें सेम आपको मिलेंगी। यहाँ पे गियर इंडिकेशन, टैकोमीटर, कूलेंट टेम्परेचर, बाकी ये सारी चीजें, जिप जैप जूम, टोटल 3 मोड्स आते हैं। टॉप एंड में एक एडवांटेज और मिल जाता है कस्टम मोड का, इसके अंदर कस्टम मोड नहीं मिलेगा। इसके अंदर टोटल सिर्फ 3 मोड्स आएंगे, जिप जैप जूम और टॉप एंड में कस्टम का भी ऑप्शन आता है। तो ठीक है ना, ये वाले फर्क और है इसके अंदर। देन आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ दिया गया है। टाइम वगैरह, आउटसाइड टेम्परेचर, रेंज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, एडास वाली सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दिखती रहती है। और मान लो मैं टॉगल करके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ड्राइव इन्फो, व्हीकल इन्फो, ड्राइविंग असिस्टेंस में अगर आपको लेके आऊं मैं तो जरा चेक करते हैं क्या कुछ मामला है। जो जितने भी एडास वाले लेन कैपेसिटी, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग वाली जो चीज़ें वो आपको अब यहाँ पे दिखाई देंगी। देन एक काम करते हैं, बैक करते हैं इसको
मेन्यू वाले पे दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पे अगर आपको नेविगेशन देखना है तो यहाँ पे भी मिरर हो जाता है, यहाँ पे भी मिरर करना चाहो। बाय द वे इनबिल्ट वाला फिलहाल ऑन हो चुका है। जितना मुझे पता है एंड्रॉइड ऑटो आप मिरर कर सकते हो, बट जो एप्पल कारप्ले वाला है वो यहाँ पे आई थिंक मिरर नहीं होएगा। अगर किसी को पता है एग्जैक्ट तो बता देना कॉमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे भी थोड़ा सा पता चल जाएगा। अब जरा बैक करते हैं इसको ताकि मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊं। तो यहाँ पे मैंने आपको व्हीकल इन्फो वगैरह में नहीं दिखाया, तो एक काम करते हैं व्हीकल इन्फो में आ जाते हैं। व्हीकल इन्फो में टीपीएमएस वगैरह फिलहाल दिखा रहा है, केपीएम है ये दिखा रहा है, तो वैल्यू देख के डरना मत। और यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह दिखा रहा है टायर का, और यहाँ पे पिच एंगल, रोल एंगल वगैरह ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दिख रही है। और एड ब्लू का लेवल दिखा रहा है, अगर आप पेट्रोल लोगे तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलेगी। देन दोबारा वापस कर देते हैं, यही सब चीज़ें हैं। ड्राइव इन्फो में अगर मैं आपको लेके आऊँ तो एक बार ड्राइव इन्फो प्रॉपर देख लेते हैं। यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आपको दिख जाती है। देन यहाँ पे करंट ट्रिप इन्फो हो गया, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सारा मामला आपको यहाँ पे जो है दिखाई देता है। स्क्रीन, ये स्क्रीन बेस से लेकर टॉप एंड तक इनके अंदर जो दिए गए फीचर्स हैं वो सारे सेम आएंगे। एड्रोनिक्स जो है ये गाड़ी सपोर्ट करती है, तो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स मिल जाते हैं। और ग्रूव मोड जो हमने XCV9E और XCV9S BE6 के अंदर देखा है वो भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। तो अगर आपको वो देखना है तो एक काम करते हैं, मैं आपको आई थिंक नेविगेशन, भाई बहुत ही फ्लूइड काम कर रहा है, देख रहे हो मैं एक बार स्लाइड कर रहा हूँ और ये बिल्कुल कहाँ तक जा रहा है। ये परफॉर्मेंस वाला सेक्शन है बाय द वे, इंजन परफॉर्मेंस, रोल, पिच एंगल, स्टीयरिंग डायरेक्शन। बाय द वे ये ऑल व्हील ड्राइव वाला है नहीं, बट फिर भी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह वो आपको दिख रही है। ऑल व्हील ड्राइव वाला लोगे तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें और बढ़िया तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे लैप इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सारा मामला दिखाई देता है। तो ये तो पहले भी आ रहा था सेम, यहाँ पे ऐसा कोई मेजर अंतर आया नहीं है। बट एक काम करते हैं, मैं आपको जो मेन दिखाने वाला हूँ इसके, तो ये देखो यूट्यूब वगैरह वाला ये सारा कुछ जो है आपको यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब भाई जितनी बात करोगे ना उतनी कम आपको यहाँ पे लिखेगी, जियो स्टार, यूट्यूब किड्स वगैरह ये सारा कुछ। एक जरा चीज भाई जो मैं मेन बात करना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड, एक काम करते हैं इसको पूरा कैंसिल करते हैं। आई थिंक होम मेन्यू में यहाँ पे देखो भाई, एलेक्सा ऐप स्टोर, यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल वाला अगर आपको स्क्रीन से कंट्रोल करना है वो सारा आप कर सकते हो। हालांकि इसमें कोई भी मैनुअल ऑप्शन नहीं है, बट हाँ इतना जरूर है कि इस वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे और घुमाओगे तो आप कंट्रोल कहीं ना कहीं कर पाओगे। और देखो यहाँ पे फ्रंट की तो वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, बट रियर के अंदर जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो नहीं आती हैं। तो ये यहाँ पे चौथा मेजर अंतर आपको दिखाई देगा अगर आप लग्जरी और टेक को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो, ठीक है ना। तो ये भी मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया है, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में ये बात बोल दी थी कि भाई अगर आपको 1.5 से 2 लाख रुपए बचाने और फीचर टॉप मॉडल वाले चाहिए, देन गो फॉर टी वेरिएंट, लग्जरी वेरिएंट। वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं नहीं रहेगा। और जो ग्रूव मोड है वो ये रहा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, कैंसल स्नो, स्टार्ट स्नो, यहाँ पे लाइटें वगैरह सारी काम करती हैं। रनिंग शॉट आ रहा होगा उसमें आप देख पा रहे होगे। तो भैया ये सारा मामला जो है इसके अंदर आई थिंक ज़्यादा क्लिक कर दिया मिलता है। और कुछ रह गया है ऐसा? ट्रेवल एक्सप्लोर सराउंड व्यू में अगर आप आओगे 360 कैमरा देख लो भाई, क्या ही फ्लूइड आपको दिख रहा है भाई, क्या ही बोलूं भाई इसके बारे में। भाई महिंद्रा ने टॉप नॉच वाला काम इस बार जो है कर दिया है। बाकी मल्टीपल व्यूज के ऑप्शन है जो टिपिकल हर एक गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। यहाँ पे लेफ्ट राइट, रियर लेफ्ट, रियर राइट, वो सारा कुछ आपको मिलता है जो हमने XCV9E BE6 के अंदर देखा था। 3D में कर दोगे कंप्लीट कार यहाँ पे बन के आने लगेगी। और बिल्कुल भाई जो महिंद्रा के लिए बोलते हैं ना, उनकी स्क्रीन लैग करती है, हैंग करने लग जाती है, एरर आ जाता है। अभी तक ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट मुझे हो गए इसके अंदर बैठे बैठे। भाई कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा हो, बहुत सॉर्टेड काम कर रहा है। और ये वाली स्क्रीन इधर की तरफ से आपको ज्यादा नहीं दिख रही होगी, बट जैसे ही मैं इधर से दिखाऊंगा अब आपको प्रॉपर जो है यहाँ पे दिखाई देगी। ज्यादा बात नहीं करेंगे, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। हरमन कार्डन का जो ऑडियो सिस्टम है वो तो है ही, साथ में ये डॉल्बी एटमॉस वगैरह को भी जो है ऑफर कर देता है जो टॉप एंड में था। तो अगर आपके बच्चे हैं देन यहाँ पे बैठा हो वो मस्त वहां पे देखेंगे। बट गाना एक ही बार में एक तरीके का ही चलेगा, ऐसा नहीं है वहां पे भी अलग चल जाएगा, यहाँ पे भी अलग चल जाएगा, ऐसा नहीं होएगा, ठीक है ना। उसके अलावा सेंटर में क्लोजेबल स्पेस, वायरलेस चार्जर, सी टाइप पोर्ट की बात करें तो 65 वॉट की जो आउटपुट है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे आप इस तरीके से क्लोज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। यहाँ पे जो ये मल्टीमीडिया वाला कंट्रोल है व्हीकल पे करोगे तो व्हीकल के अंदर अगर आपको टॉगल करना है, ओवर द एयर अपडेट करना है, इको सेंस वगैरह, ये सारा मामला आपको जो है यहाँ पे दिखाई देता है। वॉल्यूम ऑन द गो करनी है इस तरीके से कर लो। अगर आपको एसी कंट्रोल करना है दबाओ इस तरीके से, आप एसी वगैरह पे यहाँ पे आओ, क्लिक करो। और आई थिंक ज़्यादा ही क्लिक कर दिया मैंने, एक काम करते हैं बैक लेके आता हूँ मैं इसको। देखो
इस तरीके से अब मैं अंदर की तरफ करूंगा तो यहाँ पे एसी बढ़ने लग रहा है, बट जैसे ही मैं इसको माइनस पे लाके क्लिक कर दूंगा तो ये काम हो जाएगा। बाकी इसको ऑफ ही कर देते हैं, कोई लॉजिक इसका है नहीं। तो ये बढ़िया है, हैंडी भी कहीं ना कहीं रहेगा, जैसे ही आप यूज टू हो जाओगे तो और बढ़िया तरीके से काम करेगा। गियरबॉक्स की बात करें 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑटोमेटिक आप ले पाओगे जो टॉर्क कन्वर्टर वाला आएगा, बट अगर आप लग्जरी में 6 सीटर लोगे तो आप मैनुअल नहीं ले पाओगे। भारी क्लियर बता दिया था, वो आप देख पाओगे। ड्राइव मोड की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जिप, जैप, जूम और कस्टम। भाई देखो, वेबसाइट पे कभी कभी भरोसा करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मैंने प्रॉपर चेक करने के बाद ये सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। फिर भी यहाँ पे कस्टम मोड दिया गया है, तो अगर किसी भाई को थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा हो तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। कस्टम मोड यहाँ पे भी मिल जाता है, जबकि अब चलो मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करता, थोड़ा सा वो वाली चीज़ हो जाएगी, छोड़ो भाई, साइड करते हैं, ठीक है ना। बट हाँ, यहाँ पे आप देख लो कस्टम मोड वगैरह ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। 360 का यहाँ पर बटन है, स्क्रीन ऑफ करनी है वो कर सकते हो, हेजल लाइट ऑन करना है वो कर सकते हो, और ये हैप्टिक बेस्ड है। देखना मैं कैसे क्लिक करूंगा। अगर आप ज्यादा तेज दबाओगे ना नहीं काम करेगा, जैसे फोन की टच स्क्रीन काम करती है ना वैसे काम करता है। देखो प्यार से करोगे ना एक ही बार में काम करेगा। देखो बहुत प्यार से, कैमरा ऑन हो गया, दोबारा दबाऊंगा बंद हो जाएगा। तो यूज टू कहीं ना कहीं होना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक वाले तौर पे ज्यादा जो है ये गाड़ी कहीं ना कहीं हो चुकी है। 3 स्क्रीन बटन्स फिजिकल वाले बहुत कम हैं। हालांकि बी और XCV9 में तो यहाँ पे भी टच आ रहे हैं, बट इसके अंदर कम से कम यहाँ पे आपको बटन्स तो है मिल ही रहे हैं। आर्मरेस्ट मिलती है, ये आप स्लाइड कर सकते हो, इसके अंदर इतना कुछ स्टोरेज है। उसके अलावा वेंटिलेशन वगैरह का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। यहाँ पे 12V का अगर आप पावर सॉकेट ढूंढ रहे हो तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी। बाकी बॉस मोड यहाँ पे मिलता है, ये मैनुअल हालांकि जो है दिया गया है। टॉप एंड अगर आप ले रहे थे तो वहाँ पे पावर एडजस्टेबल सीट थी, इसलिए आप बटन वगैरह से भी ये काम कर पा रहे थे। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRV मिलता है फ्रेम रेस के साथ में। यहाँ पे फ्रंट में कैमरा भी नहीं मिलता है, जो कि 5वां डिफरेंस है जो कि टॉप एंड में मिल रहा था, ठीक है ना। तो जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको साथ के साथ जो है बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देन यहाँ पे बात करें तो सनग्लास होल्डर है वो देखने को मिल जाता है। लाइट सेम LEDs के अंदर मिलती हैं। सनरूफ देखनी है, एक काम करते हैं ब्लाइंड हटाते हैं। ये देखो भाई फुल बड़ी वाली पैनोरामिक जो सनरूफ है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो सनरूफ तो मिलेगी, वो तो आम बात आज की डेट में हुई है, और इंडिया में सनरूफ भले ही काम की ना हो बट लोगों को चाहिए रहती है, ठीक है ना। बाकी ऊपर की तरफ ट्यूटर वगैरह ये सारा मामला यहाँ पे है। देन टिकट होल्डर वगैरह ये एडजस्ट हालांकि बहुत सही हो जाता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एडजस्ट हो रहा है। देन अगर मैं आपको इधर की तरफ लेके आऊँ तो भाई देखो ऑलमोस्ट पूरा जो है ये कवर कर लेता है, जो कि बहुत कम कारें ये वाली चीज़ आपको ऑफर करती हैं। महिंद्रा ने दिया है तो 10 आउट ऑफ 10 इस चीज़ के लिए जो है बनता है। बाकी चाबी यहीं पर रख रहने देते हैं, और अब मैं आपको लेके आता हूँ रियर में। बाकी और कुछ ऐसा अगर आपको लगे कि मुझसे कुछ रह गया है तो एक काम करते हैं, मैनुअल की थोड़ी सी आदत है ना, तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर से जवाब दूंगा। और एक बार इसको आगे कर लेते हैं। देखो भाई इलेक्ट्रिक सीट के फ़ायदे भी हैं तो थोड़े से नुकसान भी हैं कि अब आपको वेट कहीं ना कहीं करना पड़ता है कि होगी तब मैं पीछे जाऊँगा। आ जाओ भाई। अब देखो ये 6 सीटर वाला ऑप्शन पता है किन के लिए, जिनको रियर सीट कंफर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए। एक काम करते हैं, बताओ आपको कैसी फील हुई है। आया है ना बिल्ड क्वालिटी वाला फील। हालांकि जज नहीं करना चाहिए बट वैसे भी 5 स्टार लेके आ रखी है, 7 एयर बैग आते हैं गाड़ी के अंदर, तो सेफ्टी में तो बोलना गलत ही रहेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये 6 सीटर वाला ऑप्शन पता है किसके लिए रहेगा, जो बंदे रियर सीट में कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। मान लो मैं कैमरा फ्लिप करके दिखाऊं तो अब आपको बेहतर दिखाई देगा। एक कम बाल सही कर लेते हैं। देखो हेडरूम वगैरह बहुत सही है। आर्मरेस्ट की बात करें, आर्मरेस्ट निकलेगी नहीं, रीज़न वो है कि भाई ये पॉलीथीन के अंदर बंद है, तो वो थोड़ा सा इशू है। बट अगर आप लोगे तो पॉलीथीन रिमूव करोगे और आर्मरेस्ट यूज भी करोगे। इंडिपेंडेंट आर्मरेस्ट है, कंफर्ट चाहिए, सीट रिक्लाइन हो जाती है, आगे पीछे करना है मूव हो जाती है। तो भाई कोई भी ऐसी चीज नहीं है गाड़ी के अंदर जो कि आपको कंफर्ट ना ऑफर करे। तो कंफर्ट प्रॉपर जो है गाड़ी के अंदर मिलेगा। कंफर्ट में कैसी भी कोताही जो है यहाँ पे नहीं बरती गई है। कैमरा फ्लिप करते हैं और बाकी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। चार्जिंग पोर्ट सेम 65 वॉट का यहाँ पे, सेम 65 वॉट का यहाँ पे, तो आपका लैपटॉप बहुत जल्दी जो है यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। आईपैड चार्ज करना है बहुत जल्दी चार्ज होगा। तो ये सही भी चीज़ है, ट्रेंड इस तरीके से बढ़ रहा है, ब्रांड इस तरीके से काम कर भी रहे हैं। सीट के पीछे पॉकेट्स, 2 AC वेंट्स, यहाँ पे वायरलेस चार्जर एक्सपेक्ट मत करना, वो सिर्फ टॉप एंड में आएगा, ना ही इनके अंदर वेंटिलेशन वाला जो ऑप्शन है वो मिलता है। तो मोटा मोटा 9 चीज़ों का फर्क है अगर आप दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो। मैं लास्ट में कंक्लूजन में भी ये वाली चीज़ आपको बताऊंगा कि क्या कुछ फर्क इनके अंदर हैगा। देन उसके अलावा सीट बेल्ट एडजस्टेबल, लाइट ऊपर की तरफ LEDs के अंदर यहाँ पर मिलती हैं, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटो वगैरह दिया गया है। ऑलमोस्ट सारा मामला बिल्कुल सेम जो है मिलता है।
पीछे नहीं जाएंगे, मैंने टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ही ये वाली चीज़ बता दी थी कि पीछे बच्चे ही फिट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पीछे ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता और मोस्टली जितनी भी 7 सीटर आती हैं उनमें कहीं ना कहीं थर्ड रो बच्चों के हिसाब से डिज़ाइन करी जाती है। एडल्ट थोड़ी बहुत देर के लिए बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए वो नहीं बैठ पाएंगे। बाकी सनरूफ वगैरह देख लो और ट्यूटर वगैरह देखना है तो भाई अंदर की तरफ आपको जो ट्यूटर है वो दिख जाएगा, हरमन कार्डन की ब्रांडिंग जो है आ जाती है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लग्जरी से AX7T वेरिएंट को जो है कंपेयर करोगे, यानी कि टेक वेरिएंट को कंपेयर करोगे, तो सिर्फ मात्र 9 चीज़ों का फ़र्क आने वाला है। वो कौन कौन सा है अब मैं आपको वो बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर जो है सारा कुछ रहे। सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने आपको बताई थी कि बाहर की तरफ जो 19 इंचेस का व्हील साइज़ है जो टॉप एंड में मिलेगा उसका फ़र्क आएगा। देन उसके अलावा फ्रंट और रियर जो लेदराइट डोर ट्रिम है उसका थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखाई देगा। मल्टी कलर जो एम्बिएंट लाइट है वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। देन जो डॉल्बी विजन वाला ऑप्शन है, डॉल्बी एटमॉस दिया जाता है बट डॉल्बी विजन नहीं मिलेगा। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें तो जो को ड्राइवर सीट है वो मैनुअल हो जाती है और रियर में वेंटिलेशन वाला ऑप्शन नहीं है। और अगर आप बात करोगे तो जो पीछे सेकंड रो में रिट्रैक्टेबल वाले सन ब्लाइंड्स हैं वो नहीं मिलते हैं और वायरलेस चार्जर पीछे नहीं मिलता है। सो ये मेन 9 चीज़ों का डिफरेंस आएगा अगर आप लग्जरी और टेक वेरिएंट के बीच में जो है कंपेयर करते हो। हालांकि मैंने स्टार्टिंग वीडियो के अंदर भी बोल दिया था कि डायरेक्ट कंपटीशन वगैरह इन दोनों का नहीं है, या कंपैरिजन आप एक तरीके से बोल लो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप लग्जरी वेरिएंट लोगे तो मैनुअल नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो कहीं ना कहीं 7 सीटर और उसका वेरिएशन आएगा। तो मल्टीपल चीज़ों का फ़र्क है। बट ऑलराउंडर अगर आपको 1.5 लाख रुपये बचाने हैं आपने तो भाई कहीं ना कहीं आप ये टेक वेरिएंट खरीद सकते हो। लग्जरी से बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, मुझे लगता है जो डे टू डे लाइफ में ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे ज़्यादा ही यहाँ पे जो ऑफर करी गई हैं। सिर्फ 9 चीज़ों का फ़र्क है। अब आप देख लेना वो 9 चीज़ें अगर आपको मैटर करती हैं तो आप लग्जरी ले लेना, अगर 9 चीज़ों के बिना आपका काम चल जाए तो देन आप टेक वेरिएंट की तरफ भी जो है आ सकते हो। बाकी पेट्रोल वगैरह ये सारा कुछ इसके अंदर जो है मिल ही जाता है। बाकी आप ज़रूर से बताना आपको ये टेक वेरिएंट कैसा लगा। और ये जो नया वेरिएंट महिंद्रा ने लॉन्च करा है मुझे लगता है उन ऑडियंस के लिए बहुत बढ़िया है जो लग्जरी नहीं लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर। बाकी आप बताओ आपको ये AX7T वेरिएंट कैसा जो है लगा है, इसके फीचर्स कैसे लगे हैं और ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है इस T वेरिएंट को लेके। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।